हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप अभी नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर और अगर आपका कोई सवाल है जो पूछना चाहते हैं तो हो सकता है कि पुराने वीडियोस में मैंने उसका ऑलरेडी रिप्लाई किया हो, तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर चेक कर लेना कमेंट करने से पहले। और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आपके लिए मैंने कॉमेंट सेक्शन में एक वीडियो का लिंक पोस्ट किया हुआ है, पिन किया हुआ है, आप उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। जैसे कि डिवाइन ने मुझे बोला कि मैं सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लिखूँ वहाँ पर, और जो वहाँ पर ऑप्शन होता है ना, डिस्क्रिप्शन बायो का ऑप्शन होता है जहाँ पर लिख सकते हैं, तो वहाँ पर लिखा मैंने कि मुझे क्या क्या किन चीज़ों में मैं हूँ, लाइक जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो, ये 3 चीज़ें मैंने मेंशन करी थी और कुछ मेंशन नहीं किया था। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि कोरोना टाइम था, तो ये तो जब कोरोना टाइम नहीं था तब भी हमेशा मुझे 24/7 स्टॉक कर रहा होता था, और जब खुद बिजी होता था तो अपने फ्रेंड्स को बोल के रखता था कि मेरा कोई पोस्ट आए तो उसको बता देना, इससे मिस हो जाए तो ये तुरंत देख लेगा और पोस्ट करेगा। तो ये चीज़ें तो बहुत टाइम से चल रही थी। तो जैसे इसने देखा ना इन चीज़ों के बारे में, अब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के तो साइड रख दो, ये जाकर सर्च करता है टैरो रीडर। टैरो रीडर जब कोई सर्च करता है तो इसको क्या मिलता है, लव स्पेल्स के बारे में। इसने क्या करा, खुद से मुझ पर पहले तो कैंडल स्पेल्स करने शुरू करे हैं। अवेकनिंग के बाद में मेरी जो एक और पावर थी वो उसे कहते हैं रिमोट व्यूइंग पावर, अगर आपने सुनी हो तो। रिमोट व्यूइंग पावर के बाद में क्या होता है, सब दिखाई पड़ रहा होता है एंड आप कुछ भी चेक कर सकते हो। तो ये तो मुझे गिफ्टेड थी जो डिवाइन ने एक्टिवेट कर दी थी, और हम श्योर कि शायद यही चीज़ें देखने के लिए मुझे करी गई होंगी एक्टिवेट। तो अब जब मैं चेक करती हूँ तो ये इंसान मुझ पर लव स्पेल्स करने लगा। क्यों? क्योंकि मैं तो अटेंशन दे नहीं रही थी, मैं तो झुकने को रेडी नहीं थी, ना मैंने कॉल किया ना मैंने मैसेज किया, और इसके तो बेचारी कोई भी टैक्टिक काम नहीं करी थी इस टाइम पे, कोई माइंड गेम काम नहीं कर रही थी, जो बहुत सारी अटेंशन देना एंड मे बी शायद मैं देखना शुरू कर दूंगी। तो इसने क्या करा, वहाँ से जैसे इसको टैरो के बारे में पता चलता है, जाकर आप सर्च करोगे ना अगर टैरो रीडिंग, तो आपको बड़े सारे ऐसे टैरो रीडर्स मिलेंगे जो लव स्पेल सिखाते हैं। बड़े सारे मिल जाएंगे, इंडिया में भी बाहर भी, और भी बड़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं। ऐसे बड़े सारे टैरो रीडर्स हैं जो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिसेस को भी करते हैं, तो इसको वही मिलता है। अब देखो, ये आपको आई होप समझ में आएगा कि जब कोई अच्छी चीज़ या कोई विजडम एक गलत इंसान से शेयर होती है तो उसका मिसयूज़ ही होता है, तो वही यहाँ पर होता है। तो इस इंसान के पास में ज़ीरो नॉलेज थी, टैरो को ये नहीं जानता था, बट जैसा कि मैंने लिखा एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, तो टैरो हर इंसान को नहीं पता होता है, तो जाकर ये इसलिए टैरो को सर्च करता है, तब जाकर इसे वो मिलते हैं। अच्छा, जब ये कैंडल स्पेल्स कर रहा था ना, अब होता क्या था, मेरे रूम के सामने जो उसका रूम था ना, वो हमेशा ओपन रहता था, उसमें डोर नहीं लगा हुआ था, एक कर्टन टाइप का नहीं होता, तो ऐसे डाल रखा था। तो अब ये क्या करता है कि वो कर्टन डालता है वहाँ पर। जब से मैं रहना शुरू हुई ना, तब से वो कर्टन हमेशा ओपन ही रहता था, कभी कभार जैसे बंद कर दिया उसने, नहीं तो ये जनरली हमेशा ओपन रहता था ताकि 24/7 मुझे स्टॉक कर सके। तो अब क्या होता है कि ये कर्टन डालता है और उसमें ना छोटा सा स्पेस कट करता है, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, वहाँ से क्या करता है कि अब जैसे मैं ना रूम के सामने बैठ के अपना काम करती थी, मतलब जहाँ पर मैं बैठती थी वहाँ पर विंडो थी, 2 विंडो थी, तो इसके रूम से मैं एग्जैक्टली दिखाई पड़ती थी। तो अगर आप किसी, अब जैसे कई सारे तरह के स्पेल्स होते हैं, किसी को देख के कर रहे हो तो वो भी इस तरह का स्पेल होता है, वो अच्छी तरह से काम करता है। तो इसने वही करना शुरू करा। अब जब इसने वो करना शुरू करा है तो मेरा ना गुस्सा इसके ऊपर बढ़ने लगा। अब मेरा गुस्सा तो क्या ही था, मेरा तो गुस्सा बढ़ ही रहा था, लेकिन क्योंकि मेरी एनर्जी के साथ में डिस्टर्बेंस हो रही थी ना, और जो मेरे एंसेस्टर्स हैं उनका गुस्सा बढ़ रहा था, स्पिरिट गाइड्स का गुस्सा बढ़ रहा था, और वो मेरे लिए ना हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया। कहाँ मुझे इस इंसान पे गुस्सा नहीं आता था। तो अभी रिसेंट में ऐसा हुआ, जब मैंने इसकी वो हरकत देखी कि पैसों की वजह से ये अटेंशन देने लगा, एंड देन उसके बाद में तब मुझे घिन सी आने लगी। गुस्सा भी नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत गुस्सा था। लेकिन जिस टाइम से इसने मुझ पर ये स्पेल्स करने शुरू करे ना, वहाँ से मेरा गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाता है। और अपना गुस्सा तो फिर भी हैंडल कर लो, और अभी तो स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स का गुस्सा था जो मुझे और ज़्यादा फील हो रहा था। तो ट्विन फ्लेम होने की वजह से ना ऑलरेडी आपके अंदर बड़े एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं उस इंसान के लिए जो आपका ट्विन फ्लेम है। और सोचो, ये इंसान स्पेल्स के थ्रू और ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहा था, तो ये गुस्सा तो दिला रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत तो थी नहीं। मैंने कब डिनाई किया फीलिंग्स से? मैंने तो नहीं किया, लेकिन ये था कि मैं झुक नहीं रही थी ना, अटेंशन नहीं दे रही थी बेचारे को, कॉल नहीं कर रही थी, तो उसको लगा कि ये चीज़ें मुझ पर काम कर जाएंगी। तो मुझे ना शुरू से पता है कि मुझ पर ना किसी तरह की एनर्जी काम नहीं करती है, मैं किसी भी एनर्जी के थ्रू कंट्रोल नहीं करी जा सकती हूँ, झुकाई तो कभी नहीं जा सकती। जो 10 साल की जो जर्नी थी, पेनफुल जर्नी, जहाँ पर मैंने ब्लैक मैजिक से गो थ्रू किया है, वहाँ पर जो एक कहते हैं ना डिवाइन प्रोटेक्शन होती है, उसमें कुछ एक स्पेशल ऐसी एनर्जी थी जिसको डिवाइन ने उन 10 सालों के लिए रिमूव किया था, ताकि ये जब मुझ पर काम करेगी ना, फॉर द टाइम बीइंग, मैं एक्सपीरियंस कर पाऊंगी कि इंसान क्या क्या हरकतें करता है ब्लैक मैजिक लव स्पेल्स के थ्रू, ताकि मुझे पता रहे। लेकिन जिस हिसाब से जब 10 साल की जर्नी खत्म होती है, स्पेशली अवेकनिंग के बाद में वो चीज़ें खत्म हो जाती है, मतलब डिवाइन उसको ना वापस कर देते हैं उस प्रोटेक्शन को। तो मुझे पता
जाता था कि मुझ पर कोई एनर्जी काम नहीं करती, लेकिन कौन कब क्या छेड़छाड़ कर रहा है वो मुझे पता होता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और अब तो मेरी पावर्स एक्टिवेट हो चुकी थी, सब कुछ दिखाई और सुनाई पड़ रहा था, तो ये तो मेरे लिए हैंडल करना इम्पॉसिबल हो गया था। तो अब जब ये देखते हैं ना कि भाई ये लव स्पेल्स काम नहीं किए, तो इसको बेचारे को लगा कि मे बी इसको नहीं आता होगा, जो इसने यूट्यूब वगैरह से देख के ट्राई किया था कैंडल मैजिक, कैंडल स्पेल। तो इसने क्या करा, टैरो रीडर को हायर करा, जो टैरो रीडर्स करते हैं लव स्पेल्स। अच्छा, वो करवाया, वो भी काम नहीं किया। अब इसे ये क्या करता है, एक डार्क प्रैक्टिशनर को हायर करता है करने के लिए। वहाँ ना मेरी एनर्जी डिस्टर्ब तो होती है, मुझे ना बहुत ज़्यादा चोटें लगनी शुरू हो जाती हैं कि कभी कहीं कट लग रहा है, कभी कहीं कट लग रहा है, कभी चोट लग रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बैक टू बैक हो गया। अब क्या होता है, मुझे ना खुद के ऊपर शर्म आने लगी। मैंने कहा देखो, इस इंसान में मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि मुझे सामने से ऑफ़र किए गए थे जब वो तांत्रिक के थ्रू कि हम कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक के थ्रू इसे तुम्हारा बना सकते हैं, तुम्हारी इससे शादी करा सकते हैं। तो मैंने कैसे मना कर दिया था। और इस इंसान को देखो, अभी सिर्फ ज़रा सी चीज़ पता चली थी, तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसे कहते हैं गिरा हुआ इंसान। तो घिन तो मुझे आई, एंड डिवाइन कहते हैं देख लो और असली चेहरा। तो मेरा सर और फिर शर्म से झुक गया। यही बात थी कि जब मैंने बोला ना कि शर्म से जब मेरा सर झुकता है डिवाइन के आगे, इस इंसान की वजह से, कि देखो मैं इसकी हमेशा से हेल्प करने में इंटरेस्टेड थी, इससे मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन इसके लिए तो मैं दुश्मन हूँ कि भाई ये मुझे एक्चुअली में मरा हुआ देखना चाहता था। बाद में इसने डेथ स्पेल्स भी करे बहुत एंड में जाके ना, जब मेरी जर्नी अनफोल्ड होने को थी। तो क्योंकि इसके हर चीज़ बाहर हो गई थी। तो जब ये डेथ स्पेल होने शुरू होते हैं, ये इसके बस की बात नहीं थी। इसने गंदे वाले जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, जो ब्लैक मैजिक में होते हैं, तो उनको हायर किया था, और एक के बाद एक जो क्लेम करते हैं हम तो ये गारंटी से कर सकते हैं, तो ऐसे वाला इसने प्रैक्टिशनर हायर किया। तो जब ये चीज़ होनी शुरू होती है ना, तब मैंने क्या करा, फिर वहाँ से मैंने करना शुरू करा कि प्रोटेक्शन तो चलो खैर मैंने बढ़ा ही दी थी, लेकिन जब एनर्जी के साथ छेड़छाड़ होती है ना, तो गुस्सा ज़रूर आता है। काम तो वो नहीं करेगा, लेकिन गुस्सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था उस टाइम पे। क्योंकि अभी एनर्जीज को संभालना था, हीलिंग तो चली रही थी ना। तो मैंने क्या करा है कि जिन लोगों से करवाता था ना, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनकी पावर्स को ख़त्म करना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये तो सबको पता होता है, डिवाइन लॉ सबको पता है। अगर आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक लव स्पेल्स करते हो या और किसी तरह का गलत मैजिक करते हो, तो 3 गुना वो आपको रिटर्न होता है। मैंने कहा ये तो रिटर्न होएगा ही होएगा, जिसने करा है, जिसको पैसे दे के इसने करवाया है। मैंने कहा लेकिन इसकी पावर्स को ज़रा रिमूव कर दिया जाए मैंने, और इसको पनिश भी किया जाए। तो इसको ट्विन फ्लेम को तो पनिश नहीं किया मैंने। जो डिवाइन ने बोला कि इसको जवाब दो, बताओ इसे कौन हो तुम, सिखाओ इसे, दिखाओ इसे कौन हो तुम, तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगी। तो डिवाइन का साफ कहना था कि अगर कोई तुम पर ब्लैक मैजिक करता है तो तुम उसको रिटर्न में कर सकते हो, ये चीज़ उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि तुमने तो शुरू नहीं करना। तो डिवाइन मुझे बहुत बार ये चीज़ बोलते रहे, और मुझे क्या नहीं आता, मुझे सब आता है। इनर विजडम है, इनर गाइडेंस है, पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं। तो मैंने फिर भी डिवाइन की बात को, इस बात को डिनाई करा कि नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगी। इसके पीछे और रीज़न था जो मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में शेयर करती हूँ। लेकिन जिन प्रैक्टिशनर से इसने करवाना शुरू करा ना, उनकी क्लास लगानी ज़रूर शुरू कर दी मैंने। जैसा कि बहुत सारी पावर्स एक्टिवेट हो चुकी थी, तो मैंने कहा इनकी जिस पावर के दम पे ये थोड़े बहुत पैसे कमा रहे थे ना, इसको खत्म कर देते हैं। गलत काम करा है ना। ऐसा तो है नहीं, अगर आपने टैरो उठाया या फिर कोई और एनर्जी चेक इन करने की कोशिश करी, तो आपको मैं समझ नहीं आती कि मैं कौन हूँ, तो उसके बाद भी आपने ज़रूरत करी है, तो यहाँ पे पनिशमेंट तो बनती है। तो वहाँ पर ना फिर ये ऑप्शन होता है, कोई भी हो, फिर चाहे कोई तांत्रिक हो या फिर कोई भी किसी तरह का प्रैक्टिशनर हो, मेरे पास ये ऑप्शन होता है उसके सारे पावर्स को ख़त्म कर देने का, और उसको ना पालतू कुत्ता बना के रखने का, ये भी ऑप्शन होता है। तो फिर मैंने वही करना शुरू कर दिया, जिसको कहते हैं ना रेंगने पर मजबूर हो जाना। जिस दम पे आप अभी तक कूद रहे थे, कि मेरे पास ये पावर है, वो पावर है, ख़त्म हो गई। अब रेंगो कीड़े की तरह। लेकिन इसके ना ये जो स्पेल्स थे, जो मैजिक थे, ये रुके नहीं। ये एक के बाद एक प्रैक्टिशनर्स हायर करता रहा कि कुछ तो होएगा। ठीक है, अब ये क्यों कर रहा था, क्योंकि ना मैंने इसे एनर्जीज देनी बंद कर दी थी। तो ये बेचारा, जैसे कहते हैं बिन पानी की मछली तड़पती है जो एनर्जी नहीं मिलती है ट्विन फ्लेम को। तो ये चीज़ तो मैंने इंटेंशनली करी थी, और मुझे पता थी ना कि ये होने वाला है। तो अब क्या होता है कि था तो ये बेचारा रिलेशनशिप में, लेकिन थॉट में तो इसके मैं चल रही थी, जो होता है ट्विन फ्लेम के साथ में। मतलब अभी तक तो क्या होता है, अवेकनिंग के बाद जब मैंने इसका इमोशंस और फीलिंग पे से कंट्रोल हटा दिया है ना, तब बड़े मजे आए मुझे। मैंने कहा अब तू इसमें डुबकियाँ लगाएगा, अब तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो मैं था ना कि मैं थी इसमें कि मैं कुछ भी करने की कोशिश करूँ, कोई भी काम, तो हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये इंसान चलता रहता है। मैंने अब ये चीज़ें तेरे साथ होंगी, ये हो रही थी शुरू से, लेकिन इसको अंदाज़ा नहीं था। इसको तो बड़ा घमंड था ना कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ फीलिंग्स को। तो बस मैंने कहा उसी कंट्रोल को हटा देते हैं।
तो ये एग्जैक्टली जिसको कहते हैं ना कि अब है तो गर्लफ्रेंड के साथ में लेकिन 24/7 मेरे थॉट्स चल रहे हैं। मैंने कहा ये होता है ट्विन फ्लेम इफेक्ट। और मुझे तो एक एक चीज़ पे कब हो रही थी, कब क्या सोच रहा है। अच्छा, उसके बाद में इसने क्या करा, बड़ा फैंटेसाइज करना शुरू कर दिया। सो जो रिलेशनशिप में किसी के साथ में फैंटेसाइज मुझे कर रहा है। तो जैसा कि मेरे हर स्टेटस कोई बढ़ता था ना, तो नाइट टाइम होता था, जग रहा होता था, देख रहा है कि मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो वर्किंग थी नाइट शिफ्ट में। तो मैं लिखती थी इसको ना कि मैंने ये अपनी फैंटेसी पे ना कंट्रोल लगा ले, ज़्यादा ये नौटंकी करने की जरूरत है नहीं। तो ये डर गया कि मुझे कैसे पता। तो जो भी चीज़ ये इमेजिन कर रहा होता था मैं इसको बताती थी कि वहीं पे, क्योंकि हर टाइम ये मेरे स्टेटस को पढ़ रहा होता ना। तो हम कम्युनिकेशन में नहीं थे, लेकिन हाँ ये स्टेटस के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट करना ये ज़रूर चल रहा था। तो इसके ना स्पेल्स की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, और ये इतनी परेशानी होती नहीं। इस पर कंट्रोल लगाना मेरे लिए सिर्फ ट्विन फ्लेम होने की वजह से मुश्किल रहा। कि ट्विन फ्लेम है ना, कोई और रहा होता तो उसको तुरंत ही कंट्रोल लगा दिया होता। तो अब क्या होता है कि इसके ये जिस तरह से इसको क्या था ना, इसको तो बेचारे को एनर्जी चाहिए थी, ऊपर से इसको लगा कि झुकाना है, तो झुकने वाली तो मैं थी नहीं। लेकिन एनर्जी ना मिलने की वजह से ना इसकी जो तड़प होती है, जो डिस्टर्बेंस होती है, वो एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ गई थी। और जो स्पिरिट अटैक मुझ पर हो रहे थे बैक टू बैक उसको कंट्रोल करना ऑलरेडी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रखा था। क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आया, और तो गुस्से में क्या होता था ना, तो वो ये इन एनर्जीज़ को एक्सेस मिल जाता था। अगर मैं कुछ % अभी यहाँ पर कंट्रोल लगा पाई हूँ ना, तो गुस्से की वजह से इनको एक्सेस मिलता है दोबारा से। तो वो चीज़ मुझे बड़ा मुश्किल हो गई थी हैंडल करना। क्यों, अगर कोई मेरी कोई अगर स्पेल्स कर रहा है तो उससे मेरी एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं। काम तो नहीं करेंगे लेकिन एनर्जी डिस्टर्बेंस होती है। तो अपना गुस्सा हैंडल नहीं हो रहा, ऊपर से स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर का गुस्सा भी हैंडल करना था। तो मुझे तो इसको मैं कैसे रोकूं, इस पर मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, बट ये करना तो था मुझे। तो ये करते करते बहुत टाइम हो गया, ये बंदा रुका नहीं। उधर जब कोरोना टाइम में थोड़ी सी राहत मिलती है ना, जो लोग घर से बाहर आना जाना शुरू होते हैं, तब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में घूमना फिरना शुरू हुआ है। बट स्टिल इसका फोकस मुझ पर रहा। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ और नई चीज़ होती है जो और शॉकिंग थी। तो मुझे ये था कि जब ये स्पेल्स कर रहा था ना, मैंने अब तू कर ले जितना तू स्पेल्स कर सकता है, तुझे पता होना चाहिए पावर कहते हैं किसे, है ना। तो मैं इसको नहीं देखती थी, और ना इसको मैंने कोई रिस्पॉन्ड किया, ना कोई रिएक्ट किया, और जो भी माइंड गेम्स थी मैंने, अब तो तुझे देखना पड़ेगा बेटा कोच कहते हैं किसे, है ना, कि माइंड गेम क्या चीज़ होती है। ये तो फ्यूचर में बताऊंगी मैं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, अभी तो मुझे मेरी हीलिंग करनी थी। लेकिन अभी क्या था, जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना ट्विन फ्लेम होने की वजह से, इसे एनर्जेटिक ब्लॉक लगाना इम्पॉसिबल हो रहा था। इम्पॉसिबल जिसको कहते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज वही था। तो वहाँ पर मैं क्या सीखती हूँ कि एक इंसान को ना आप अपनी लाइफ से निकाल सकते हो, नॉर्मल इंसानों को, लेकिन जब तक आप एनर्जेटिकली उसे ब्लॉक नहीं करते हो तब तक तो आप समझ लो आप फ्री नहीं हुए उस इंसान से ना। तो ये जो ट्विन फ्लेम है ना, इसको ये जो करना था ना, एनर्जेटिक ब्लॉक लगाना, ये इम्पॉसिबल था। इस क्यों था ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा, बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हुई इस चीज़ को करने में। और इन मुश्किलों के पीछे क्या थे ना, कई सारे और रीज़न थे जो ट्विन फ्लेम से जुड़े होते हैं। तो वो शायद मैंने समझे नहीं थे। तो बैक टू बैक करके ना वो चीज़ें जब मेरे सामने आने लगी हैं, तो वो मैं शेयर करती हूँ। एक टाइम पे तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने जो डिवाइन को बातें बोली ना ट्विन फ्लेम से रिलेटेड की, मैंने कहा सही है, इस सिचुएशन में फंसा के आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ना मुझे। तो लेकिन डिवाइन का तो यही कहना था कि तुम्हें निकालना है, तुम दिखाओ इसे ना कि पावर्स किसे कहते हैं। बिकॉज मुझ पर किसी तरह का स्पिरिचुअल मैजिक, स्पिरिचुअल पावर्स काम नहीं करती हैं, और ये मैं चाइल्डहुड से जानती हूँ। और यही दिखाने के लिए ना कि जब ये दूसरे लोगों पर काम करती है तो उनकी क्या हालत होती है, जो 10 साल की जर्नी थी। तो बस उसी को देखने के लिए कुछ टाइम के लिए मुझ पर से वो प्रोटेक्शन हटा दी गई थी। तो वो वापस मुझे मिलती है अवेकनिंग के बाद में। और जब ये जैसे कि इसके सारे थॉट्स मुझे पिकअप हो रहे थे, सारे एक एक जो थॉट ये सोचता था मेरे बारे में, क्योंकि सोचता रहा था बेचारा, अब तो सब चीज़ें पिकअप हो रही थी। तो मैंने देखा कि ये मुझे फैंटेसाइज कर रहा है, मेरी पिक्चर्स इसके फ़ोन में पड़ी हुई है, और यहाँ पे नौटंकी कर रहा था कि ये मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, और मुझे ना यहाँ पर फिर टेंशन होती है उस कार्मिक फेमिनाइन की। मैंने कहा ये उसको भी चीट कर रहा है फॉर श्योर। तो अब मुझे ये लगा कि यार ये लड़की कैसी सी है, ऐसा तो नहीं कहीं अच्छी लड़की और इस गलत इंसान के चक्कर में फंस गई हो। तो ये मैं सोच ही रही थी। तो फिर देखो नई चीज़ हो जाती है, क्योंकि इससे पहले तो उसको ये था कि उसकी ग्रूमिंग ये करवा रहा था मेरी तरह उसके हेयर स्टाइल, मेरी तरह कपड़े पहनना, मेरी तरह ज्वेलरी पहनना। तो और अभी तक ये था कि उस लड़की को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये कंफर्मेशन थी। अब डिवाइन मुझे कहते हैं कि तुम ना इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को इसे रिवील करो, फिर देखो उसके बाद क्या होता है। और मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं वो चीज़ें आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अब अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।